अगर आपको लगता है कि मेरे सारे लेक्चर्स काम कर रहे हैं, मेरे सारे लेक्चर्स जो इंपॉर्टेंट राइटर्स मैं जो बता रहा हूँ, जो अभी मैंने बताया, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विथ मी, लाइक करें और बताएं ताकि मैं और इस पे है ना काम करूंगा। और जिन जिन बच्चों को बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बैचेस आने चाहिए, तो बैचेस को लॉन्च धीरे धीरे कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया कमेंट बॉक्स में, है ना। आप उससे जुड़े और वहीं पर सारे लेक्चर्स जो हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो प्रोवाइड किए जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे। जैसा कि आप लोग का टीआरई 4 का प्रिपरेशन लगातार चल ही रहा होगा। देखो टीआरई 4 में कुछ कुछ ऐसे राइटर्स हैं ना जो कि इंग्लिश लिटरेचर के कुछ कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। समझ में आया? चाहे टीआरई 2 का देख लो, टीआरई 3 का देख लो, टीआरई 4 तो आने वाला है ना। टीआरई 1 में तो लिटरेचर उतने मात्रा में पूछे नहीं गए थे, लेकिन टीआरई 2 और 3 का क्वेश्चन देखकर यही पता चलता है कि कुछ कुछ जो राइटर्स है वो टीआरई के जो बैठते हैं ना वो पैनल में, जो क्वेश्चन सेटर्स है, उन लोगों का फेवरेट राइटर्स है ना। आज एक राइटर डिस्कस करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फेवरेट राइटर, इज द फेवरेट राइटर, है ना, अब बीपीएससी टीआरई, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है, इससे क्वेश्चन फेरी क्वीन से क्वेश्चन इतने ज्यादा, टीआरई 2 में भी टीआरई 3 में भी, दोनों में फेरी क्वीन से क्वेश्चन है। सोच लो, सोचो। देखो एडमंड स्पेंसर, अगर बात की जाए इसका बर्थ का, तो याद रखना 1552 के करीब ये जन्मा था, है ना। 1599 के करीब ये मर गया था, याद रखना। इंग्लैंड का ही है, जो हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर का ही पार्ट है ये, इंग्लैंड का ही, ठीक है। बाद में फिर आयरलैंड में भी ये गया था काम करने के लिए, है ना। देखो एज अ सेक्रेटरी भी, है ना, सेक्रेटरी भी, एज अ सेक्रेटरी भी आयरलैंड में गया था, आयरलैंड में। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि आयरलैंड में जाने वाला राइटर कौन था, तो यही था। क्या नाम है? एडमंड स्पेंसर। आयरलैंड में जाने वाला राइटर एडमंड स्पेंसर। क्यों गया था? क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड में, है ना, डिस्प्यूट्स थे कि रानी को मानना है या नहीं मानना है। समझ में आया? तो जो क्वीन थी, बिकॉज ये जो राइटर है एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पे आया था, है ना, तो मानना यह था कि क्वीन जो थी चाहती थी कि मुझे लोग माने, आयरलैंड के लोग मुझे माने, लेकिन आयरलैंड के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्हीं लोग को मनाने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स थे, रिविलियन भी हुआ था, है ना। 1598 में एक जिसको आयरिश रिविलियन भी बोलते हैं, है ना, आयरिश रिविलियन भी हुआ था 1598 में। इसी पर ऑन अ स्टेट ऑन आयरलैंड पे करके वर्क आया इसका, है ना, ऑन स्टेट टू आयरलैंड करके एक वर्क आया 1598 में पब्लिश हुआ था इसी का, जिसमें ये एक पैम्पलेट है, ये पैम्पलेट है ना। ऑन स्टेट आयरलैंड करके एक वर्क आया 1598 में, ये पैम्पलेट है। इसी में बताया कि क्या क्या डिस्प्यूट था, कैसे क्या हो रहा था। समझ में आया? अब अगर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, देखना, समझना बात को, चीजों को समझना। देखो ये सब क्वेश्चंस को कभी भूल नहीं सकते, क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब कोई उपाय नहीं, यहां से आने ही आने हैं। देखो एक वर्क है फेरी क्वीन, देयर इज अ वर्क फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, इट्स ओल्ड इंग्लिश स्टाइल, फेरी क्वीन, है ना। पब्लिश, देखो पहला जिसका पब्लिकेशन आया था 1590 में, फिर बोला जाता है 1596 के करीब आया, फिर 1600 के करीब आया, तो माना जाता है, ठीक है, 1595 1596 दोनों माना जाता है। 1590 में पहला इसका एडिशन आया। अब समझना, पहला जो एडिशन है उसमें 3 बुक था, पहला जो एडिशन है उसमें 3 बुक था, दूसरा जो एडिशन है उसमें भी 3 बुक इंक्लूड कर दिया गया, टोटल मिलाकर कितना बुक हो गया? 6 बुक्स हो गए। अब ये ध्यान रखना, टोटल पार्ट्स पूछेंगे कितने पार्ट्स में है, तो 6 पार्ट्स में। फेरी क्वीन कितने पार्ट्स में है? 6 पार्ट्स में। कोई दिक्कत? अब आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपसे ये पूछेगा फेरी क्वीन से कि 6 जो पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो क्वेश्चंस कहां से आते हैं समझना। पहला जो पार्ट है इसमें कौन सा वर्चूज का बात हुआ है? बहुत सारे वर्चूज का बात हुआ है, क्योंकि एज वी कैन सी फेरी क्वीन इज द पार्ट ऑफ द अर्थन लेजेंड साइकिल, अर्थरियन लेजेंड साइकिल। किंग अर्थर का लेजेंड का साइकिल का ये है, समझना, जिसको बोलते हैं अर्थर, किंग अर्थर, है ना, अर्थर साइकिल से बोलते हैं। अर्थर साइकिल से लिखने वाला और भी बहुत सारे, जैसे ले मोर्टे डी अर्थर भी हो गया, और अगर बात करें अल्फ्रेड टेनिसन का भी वर्क है ना। थॉमस ले मोर्टे डी अर्थर, एक देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ले मोर्टे डी अर्थर, मोर्टे डी अर्थर। अगर आपसे पूछेगा कि ले मोर्टे डी अर्थर का मतलब क्या हुआ इन इंग्लिश, तो डेथ ऑफ अर्थर, किंग अर्थर, ले मोर्टे डी अर्थर। समझ में आ रहा है? थॉमस मैलोरी का है।
अगर आपसे पूछेगा रिटन बाय व्हिच राइटर, तो थॉमस मैलोरी। मैं ये सब सारे जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चंस आते हैं वही पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया? मेरे बैचेज अब धीरे धीरे सब आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे कम समय में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा जान करना है इसमें, है ना, इंग्लिश में स्कोर करना है, आइदर यू आर 6 to 8 टीजीटी, 9-10 टीजीटी और 11-12 पीजीटी इन इंग्लिश लिटरेचर। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गया जी का, है ना। तो आई हैव क्वालिफाइड मल्टीपल टाइम्स यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई किया, सेट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, रिसेंटली एचपीएससी है ना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्रैक किया। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे, देखो एक होता है एक्सपीरियंस, पता लगता है कि क्वेश्चंस कहां से आ रहा है। मैं टीआरई 4 करेगा तो पता लगा कि नहीं ये जो लेवल है इसका नेट लेवल है, नीचे का नहीं है। थॉमस मैलोरी, रिटन बाय थॉमस मैलोरी। कोई दिक्कत? अब देखो अगर आपसे पूछेगा वर्चूज दिया गया था, वर्चूज दिया गया था कितने, तो समझना। देखो अगर हम अर्थर का बात करते हैं तो एक लौता आदमी है ना जिसके पास 24 वर्चूज थे, 24 वर्चूज, और उसके साथ बहुत सारे और अनेकों आदमी थे जिनके पास एक एक वर्चूज थे। तो 12 आदमी को उसको दहेज में मिला था विथ, जब उसका शादी हुआ ना तो 12 आदमी उसको दहेज मिला था। 12 आदमी, 12 के पास अलग अलग वर्चूज, वर्चूज मतलब एक अलग जो बोलते हैं एक अलग क्वालिटी होता है उसके पास। तो अगर बात की जाए फेरी क्वीन का फर्स्ट पार्ट में कौन सा वर्चूज का बात हुआ, देखो पूछेगा वर्चूज, कौन सा वर्चूज का बात हुआ, तो समझना सबसे पहले आएगा वर्चू ऑफ हॉलीनेस, हॉलीनेस पहला। अगर दूसरा में बात की जाए तो टेम्परेंस, टेम्परेंस, टेम्परेंस को प्रॉमिस भी यहां पर कहा है, ठीक है। इसमें आएगा किंग अर्थर खुद आया है इसमें, है ना। फिर अगर बात की जाए टेम्परेंस में तो इसमें सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट आया है। सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट का भी स्टोरी है, पढ़ाऊंगा जब डीप जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। अब देखो एक हो गया हॉलीनेस, टेम्परेंस, याद करने का चीज है। फर्स्ट पार्ट में हॉलीनेस का बात हुआ है, हॉलीनेस वर्चू हॉलीनेस का, ठीक है। दूसरा में टेम्परेंस का, तीसरा में चैस्टिटी का। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैस्टिटी, चैस्टिटी मतलब पवित्रता, पवित्रता, अदर यू आर मेंटेनिंग सेलिबेसी और नॉट, पवित्रता, और मे बी यू आर एबल टू रिटेन योर इमोशन ओवर योर बॉडी और नॉट, अदरवाइज you would lose that sense of being chastity lady। अब देखो एक तो हो गया हॉलीनेस, एक हो गया टेम्परेंस, एक हो गया चैस्टिटी। अगला क्या है, तो अगला है फ्रेंडशिप। अगला क्या है, फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप। ये भी इसमें टैलामोन और कैम्बेल का कहानी है, टैलामोन और कैम्बेल का कहानी है, फ्रेंडशिप, है ना। छठा पार्ट था उसका नाम था कॉटेसी, कॉटेसी, लास्ट याद रखना कॉटेसी। अब एक बच गया, ये जो है ना इसको कहते हैं जस्टिस, 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 कॉटेसी, है ना। फ्रेंडशिप पहला क्या था, हॉलीनेस, दूसरा टेम्परेंस, तीसरा पार्ट में जस्टिटी, चौथा में फ्रेंडशिप, पांचवा में जस्टिस, छठा में कॉटेसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पार्ट में जो एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन का कौन सा पार्ट में जस्टिस का बात आया है, तो 5th पार्ट में जस्टिस का बात आया है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट में कटेसी का बात आया है, तो कटेसी का बात आया है 6th पार्ट में। अगर आपसे पूछे हॉलीनेस का बात किसमें आया है, तो इसमें आया है 1st पार्ट में। अगर आपसे पूछे टेम्परेंस, है ना, प्रोमिसेस, किसमें आया है, 2nd पार्ट में। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस एंड यू कैन नोट डाउन और हैव अ स्क्रीनशॉट हियर सो दैट आपको ये चीज याद रहे। अब देखो इसके लिए 2 कोटेशन आप रिमेंबर कर सकते हो, 2 कोटेशन, है ना। ही डाइड इन वांट ऑफ ब्रेड, ही डाइड इन वांट ऑफ ब्रेड। इसको बोलने वाला कौन आदमी था? ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, टोल्ड बाय विच राइटर, सो दिस इज द लाइन टोल्ड बाय बेन जॉनसन। जॉनसन बोला है, याद रखना, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। समझ में आया? एक इसको बोला पोएट्स पोएट बोला है, पोएट्स पोएट, कवियों का कवि, पोएट्स पोएट। अगर आपसे पूछे पोएट्स पोएट बोलने वाला कौन राइटर है, तो चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब।
चार्ल्स लैम्ब, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, याद रखना 1775 के करीब ये आया था, है ना, अलॉन्ग विद जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन इसी टाइम पे आई थी, है ना। ये सब सारी चीज को आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना जरूरी है। अब देखो, अभी जो मैंने बताया 7 पार्ट्स में, एज फेरी क्वीन वाज रिटेन, इनिशियली डिसाइडेड दैट इट वुड बी रिटेन इन 12 पार्ट्स बट कंप्लीटेड ओनली 6 पार्ट, राइट, 6 पार्ट कंप्लीट किया गया। तो फेरी क्वीन का जो 7वां पार्ट था उसका नाम क्या बोला जाता है, जो कि विच इज अननोन, विच इज नॉट फाउंड, मे बी ये बोला जाता है कंसीडर्ड कि, है ना, एक टाइम पर आग लगा था, इसका घर का नाम था किल कोलमन, किल कोलमन, किल कोलमन, किल कोलमन, ये इसका घर का नाम था। यहां पर अपने वाइफ के साथ ये 2 शादी किया था, पहला जो कि इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है, सॉरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, लेकिन दूसरा का जो है ना एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ बॉयल जो है इसी के लिए तो डेडिकेटेड है एमोरिटी कलेक्शन, एमोरिटी कलेक्शन, जो कि कब आया था, रिमेंबर द डेट 1595, दिस कैन बी आस्क्ड, क्योंकि रिसेंटली शेफर्ड्स कैलेंडर पूछा है 1579, शेफर्ड्स कैलेंडर was written by Edmund Spencer, published in 1579, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया। तो अगर बोला जाए कि फेरी क्वीन का 7वां पार्ट जो कि मिला नहीं, हो सकता है माना जाता है कि जल गया, 6 पार्ट भी लगभग आधा जल गया था, जिसमें बहुत सारी चीज खो दिया गया, है ना। तो 7th पार्ट का नाम है म्यूटेबिलिटी क्वांटिटीज, म्यूटेबिलिटी बोला जाता है, म्यूटी BILI, म्यूटेबिलिटी, ऐसा ही म्यूटेबिलिटी, है ना, म्यूटेबिलिटी कैंटोज बोला जाता है, म्यूटेबिलिटीज कैंटोज। अगर आप 7th पार्ट पूछा जाए तो म्यूटेबिलिटी कैंटोज इसको बोला जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सारे डिटेल्स है जो आपको याद करने ही करने हैं इफ यू आर, है ना, पार्ट ऑफ लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली टीआरई में तो टीआरई का फेवरेट राइटर्स, ये हो गया फिलिप सिडनी हो गया, है ना, ये हो गया, इसी का दोस्त था एक सिडनी, फिलिप सिडनी हो गया, है ना, एडमंड स्पेंसर हो गया, सर वाल्टर रिले से भी क्वेश्चन था, रिले से भी क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड ही डाइड इन द ईयर 1599, और इसका इनिशियल जो डेट था, अगर आपसे पूछे कि कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अल्मा मेटर, अल्मा मेटर। देखो, अगर आपसे ये बोले तो बताना, ये जो था पेम्ब्रुक से पढ़ा था, पेम्ब्रुक से। पेम्ब्रुक कहाँ है? कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज का एक कॉलेज है, कैम्ब्रिज। So this was the thing which was important, and you have to learn this if you want to clear the exam, especially TRE. With this, I would end my lecture. Have a great day.